जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1048वां एपिसोड है। इसकी शुरुआत भी चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ नशे की हालत में चौल में बहुत हंगामा करते हैं, जिसके बाद शिशुपाल उनको रात भर वहीं पे सुला देते हैं। और जब इस बात की जानकारी मेघनाथ को चलती है कि शिशुपाल ने ही उनको रात भर वहीं पे सुलाए थे, तो इस वजह से वो शिशुपाल को कस के थप्पड़ भी मारते हैं। वहाँ पे ऊंची जात के लोग भी बहुत आते हैं और मेघनाथ से कहते हैं कि मेघनाथ, आपने ये अच्छा नहीं किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप छोटी जात के चौल में आके सो जाएंगे। जिसके बाद मेघनाथ को बहुत बुरा लगता है और वो भीमराव को बहुत बातें सुना रहे थे, भला बुरा उनसे कह रहे थे। जिसके बाद रमा उनसे कहती है कि मेघनाथ जी, अगर आपको मेरे पति का एहसान नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन मेरे पति के बारे में भला बुरा मत कहिए। वहीं पे खड़े शिशुपाल भी उनसे कह रहे थे कि हाँ बाबा, आप भीमराव के बारे में भला बुरा मत कहिए, क्योंकि उस रात में आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो भीम ही है जिसकी वजह से आप बच पाए हैं। तो इसीलिए भीम को तो आप कुछ भी कहिए मत, बल्कि इसका तो आपको एहसान मानना चाहिए। जिसके बाद मेघनाथ को बहुत बुरा लगता है कि बार बार सभी उनसे ये कह रहे थे भीमराव का एहसान मानना चाहिए। तो उसके बाद मेघनाथ अपने बल से कुछ पैसे निकाल लेते हैं और वहीं पे ऊंची जात वाले से वो कुछ पैसे ले लेते हैं और सारे पैसे लेकर के भीम के चेहरे पे मारते हैं और कहते हैं कि लो भीमराव, मैंने तुम्हारा कर चुका दिया, मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता हूँ। अब दोबारा ये मत कहना कि मैं तुम्हारे एहसान तले दबा हुआ हूँ। जिसके बाद मेघनाथ वहाँ से चले जाते हैं। पैसे फेंक के मारने की वजह से भीम के सर से खून आ रहा था। यह देख के रमा घबरा जाती है और उनसे कहती है कि आप चलिए अंदर, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। रमा भीम को लेकर के घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद शिशुपाल कह रहे थे कि मैं अभी अपने बाबा से बात करके आता हूँ। तो राम जी उनको मना करते हैं कि शिशुपाल, तुम रहने दो, अपने बाबा को अभी मत समझाओ, क्योंकि ये अभी बहुत गुस्से में है, क्योंकि समय के साथ ही ये भी समझ जाएंगे। तो इस वजह से शिशुपाल वहीं पे रुक जाते हैं और श्यामला, शिशुपाल और राम जी तीनों मिलकर के भीम के पास जाने लगते हैं, उनको देखने के लिए कि वह कैसे हैं। उससे पहले भीम के पास बाला, करुणा और जीजाबाई पहुंचती है। बाला जाने के बाद भीम से कहते हैं कि भीम, तुम्हारे सर से खून आ रहा है, चलो तुम्हें अस्पताल में ले चलते हैं। तो भीमराव उनको मना करते हैं कि भैया, मैं यहीं पे ठीक हो जाऊंगा, अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे खड़ी जीजाबाई थी, वो भीम को वहाँ भी सुनाने लगती है कि तुम काम ही ऐसे क्यों करते हो जो तुम्हें बार बार चोट खानी पड़ती है। अब तुम ही बताओ, मेघनाथ नशे के हालत में भी बोल रहा था कि अगर भीम मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो सोचो, अगर वो नशे के हालत में इतना कुछ बोल सकता है तो वो तुम्हें मरवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए तुम इस लफड़े में मत पड़ो और बाकी लोगों की तरह काम करो। जीजाबाई को तो आप लोग जानते ही है वो क्या बोल सकती है। तो जीजाबाई की बात सुनने के बाद रमा उनसे कहती है कि आई, आप मेरे पति के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो मत बोलिए, लेकिन इनके बारे में कुछ खराब मेरे सामने मत बोलिए और चले जाइए आप यहाँ से। जिसे सुनने के बाद भी जीजाबाई वहाँ से नहीं जा रही थी। इसी समय वहाँ पे राम जी, शिशुपाल और श्यामला तीनों आते हैं। राम जी आने के बाद जीजाबाई से कहते हैं भी है कि रमा ने तुमसे कहा ना जाने के लिए, तो तुम जाओ। इतना सुनने के बाद जीजाबाई, करुणा और बाला तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ अपने घर में जाते हैं। जाने के बाद वो पहले शुद्धिकरण अपना करवाते हैं और वो बहुत गुस्सा में भी थे कि वो भीम के चौल में रात भर सोए हुए थे, जिस वजह से वो बहुत अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस छोटी जात के चौल में जाके सोऊंगा। और वहीं पे पानी रखा हुआ था, पहले तो पानी से स्नान भी करते हैं। उसके बाद वहीं पे ऊंची जात के लोग थे, सभी मिलकर उनका शुद्धिकरण करते हैं। इधर चौल में बुआ के लिए बैठी हुई थी और उनके पास शोभा काकी बैठी हुई थी। शोभा काकी उनसे पूछ रही थी कि आई, आप कैसी हैं। तो बुआ उनसे कह रही थी कि शोभा, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छी हूँ। उसी समय वहाँ पे राम जी, भीमराव, रमा, लक्ष्मी, करुणा, जीजाबाई, बाला ये सभी आ जाते हैं। राम जी सीधा आने के बाद बुआ से बस इतना ही पूछते हैं कि मीरा, अब तुम ये बताओ, तुम्हें धक्का किसने दिया था, क्योंकि अगर तुम उसका नाम लोगी तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। यह सुन के जीजाबाई और करुणा बहुत डर जाती है। उनको लगता है कि बुआ अब उनका नाम ले लेगी, क्योंकि धक्का तो करुणा नहीं दी थी। वो यही सोच सोच के डर रही थी।
राम जी बार बार बुआ से ये पूछ रहे थे कि बताओ किसने तुम्हें धक्का दिया था। वहीं पे खड़ी बुआ चुपचाप बैठी हुई थी और वही बात याद कर रही थी कि कैसे करुणा ने उनको धक्का दिया था। जब राम जी बुआ से पूछ रहे थे कि नाम बताने के लिए, तो वहीं पे खड़ी जीजाबाई कहने लगती है कि इस पे तो बात पहले हो चुकी है, तो फिर यही बात दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो राम जी उनको बताते हैं कि जब इस पे बात हुई थी तो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मीरा नहीं थी। अब मीरा से ही पूछा जाए कि इसे धक्का किसने दिया था। जिसके बाद बुआ राम जी को बताती है कि भैया मुझे धक्का किसी ने नहीं दिया था, मैं अपने आप ही गिर गई थी, मैं अपना संतुलन खो बैठी थी जिस वजह से मैं गिर गई। यह सुन के राम जी कहते हैं कि झूठ मत बोलो मीरा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम छुपा रही हो। यह सुन के जीजाबाई कहती है कि जब इनको बताना ही नहीं है किसी का नाम, आप किसका नाम सुनना चाहते हैं, मेरा या बाला या करुणा का, किसका नाम सुनना चाहते हैं। ये राम जी भी कह रहे थे कि जीजाबाई मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन क्या बोल रहे हैं और मुझे पता है कि मीरा झूठ बोल रही है। वहीं पे खड़े जोखू काका भी कह रहे थे कि जब मीरा को बताना ही नहीं है कि उसे धक्का किसने दिया है, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो राम जी। उन पे भी राम जी भड़क जाते हैं कि जोखू ये मेरे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। राम जी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, जिसके बाद भीम उनसे कहते हैं कि बाबा आप शांत हो जाइए, इतना चिल्लाइए मत, बस इतना सोचिए कि बुआ सही सलामत घर आ गई, बस इतना ही सोच के खुश रहिए। अगर किसी ने धक्का दिया होगा तो उसका हम देख लेंगे बाद में क्या करना है, अभी फ़िलहाल आप शांत हो जाइए। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय भीम। मिलूंगी फिर अगले वीडियो के साथ।